पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना महामारी से अब तक देश में 4,11,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इन 16 महीनों में 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास परिवारों से लोअर क्लास में चले गए हैं और ऐसे में जनता को राहत की बजाय महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि 200 रुपए का नोट क्यों निकाला गया है, इसका अब पता चला है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल 100 के पार हो गया है, इसलिए 100 रुपए की जगह 200 रुपए ले लेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस साल 1 जनवरी 2021 से 12 जुलाई तक पेट्रोल डीजल का मूल्य 66 बार बढ़ाया गया है। इस दौरान एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से सरकार ने 25 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। वहीं गैस सिलेंडर के दाम को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 7 महीनों में गैस सिलेंडर पर 240 रुपए बढ़ाए गए हैं। 2014 में एक सिलेंडर 414 रुपए का था और अब 850 से 915 रुपए हो गया है। लगभग 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आपदा में, इस संक्रमण में। 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय 2020 में कम हुई। बेरोजगारी की दर लगभग 8% पर आज खड़ी है। 7.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए इस आपदा में। 3 करोड़ 20 लाख लोग मिडिल क्लास से लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर हो गए इस आपदा में, और इसके साथ उनको क्या मिल रहा है? 6.5-6.25% की महंगाई। जब लोगों की नौकरियां जा रही है चारों तरफ से एक ही, और आपको भी आपके भी परिवार में ऐसी न्यूज जरूर आ रही होगी, या तो परिवार के किसी सदस्य की नौकरी गई, सैलरी या कट हुई, या पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, और उसके ऊपर क्या है, आप कोई भी चीज उठा लीजिए, दूध, अंडा, सब्जी, वेजिटेबल, पेट्रोल, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, दाल, महंगाई। आज ये स्थिति है कि दालों में महंगाई लगभग 11% के आसपास चल रही है। ऑयल एंड फैट्स मतलब खाने के तेल में महंगाई की दर 34% पर है। अंडे में महंगाई 19.35% पर है। ट्रांसपोर्टेशन 11.56% पर महंगाई है। कपड़ों में, पल्सेज में दालों में 10%, क्लोथिंग में 6.5%, फूड इन्फ्लेशन इज एट 6%। ये इस आपदा के समय क्या इस महंगाई को कोई भी व्यक्ति, इकोनॉमिकली छोड़ दीजिए, मैं इकोनॉमिकली तथ्यों पे बाद में बात करूंगा, पर एक सरकार का एक नैतिक कर्तव्य होता है, क्या इस नैतिकता के पैमाने पर यह महंगाई इस आपदा में जायज है, जिसने मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप की कमर तोड़ दी? जिस आपदा में 4,11,000, ऑफिशियल बता रहा हूं, भारत सरकार का आंकड़ा, 4,11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिस आपदा में 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, जिस आपदा में 97% भारतीयों की आय 2020 में कम हुई, उस आपदा के दौरान आप उनको दे रहे हो खाने के तेल की महंगाई 34%। पेट्रोल डीजल, मुझे अब पहले मैंने सोचा कि 200 रुपए का नोट भारत सरकार ने क्यों निकाला, फिर मुझे समझ में अब आ रहा है, क्योंकि मैंने दुनिया के कोई देश में 200 की करेंसी का नोट नहीं देखा। मैं भी ट्रेवल करा काफी दुनिया के देशों में, पर अब समझ में आया, क्योंकि 100 रुपए पर लीटर में तो 1 लीटर भी तेल नहीं आ रहा है, तो 200 का नोट इसलिए निकाला क्योंकि उनकी मंशा तेल को वहां पहुंचाने की थी। बात होती थी जीडीपी के विकास की, शायद भारत सरकार ने, क्योंकि नाम चेंज के मास्टर लोग हैं, शायद जीडीपी का नाम कर दिया है गैस, डीजल और पेट्रोल। उसका विकास किया जा रहा है, और निरंतर रोज सुबह आप अखबार खोलो तो एक ही खबर आती है, आज पेट्रोल 35 पैसे बढ़ गया, आज डीजल 50 पैसे बढ़ गया। 1 जनवरी से अगर हम अब तक देखें तो 66 टाइम्स पेट्रोल और डीजल के दाम 1 जनवरी से अब तक बढ़ चुके हैं। कभी सवाल पूछते हैं तो बोलते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली साल $25 प्रति बैरल था तेल के, कच्चे तेल का दाम, जो आज $75 है, क्या हमें उसका फायदा मिला?
पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही दावा किया कि मोदी सरकार पर कई तंज कसे हैं। कांग्रेस ने गिरती जीडीपी और बढ़ती महंगाई को मोदी इकोनॉमिक्स बताया। कांग्रेस ने सरकार से कांग्रेस के समय की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर लगाने की मांग की है। साथ ही दावा किया कि कांग्रेस की जहां सरकार है या जहां गठबंधन में है, वहां पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर केंद्र टैक्स कम करता है तो राज्य का वैट भी अपने आप कम हो जाता है। इससे नागरिक को काफी रिलीफ मिलेगा। अगर सभी काम राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाएगा तो केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या केंद्र सरकार सिर्फ मोदी महल ही बनाने के लिए है? फाइनेंशियल ईयर 2021 में पेट्रोल और डीजल किया 1,80,000 करोड़, 1.8 लाख करोड़, और केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से सेम ईयर में कलेक्ट किया 4,53,000 करोड़। मतलब जो केंद्र सरकार कलेक्ट करती है अगर 100 रुपए, तो देश के सारे राज्य मिला के कलेक्ट करते हैं लगभग 37 रुपए इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो मुझे ये बताइए, जहां पे बढ़त क्यों हुई पेट्रोल और डीजल में? राज्य सरकार, और यहां मैं कांग्रेस बीजेपी राज्य सरकारों में भेद भी नहीं कर रहा, मैं रीजनल पार्टी की राज्य सरकारों में भी भेद नहीं कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं कौन सी राज्य सरकार है हिंदुस्तान की जिसने अपनी स्टेट वैट को 794% बढ़ाया, जो कि भारत सरकार ने बढ़ाया? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है पूरे देश में जिन्होंने पेट्रोल पे अपनी वैट को 247% बढ़ाया? एक भी ऐसी राज्य सरकार नहीं है। तो जहां पे पहले बढ़त हुई है वो कम करेंगे कि जिन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया वो कम करेंगे? पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट, अगर केंद्र सरकार 100 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करती है तो अल्टीमेट उपभोक्ता को 125 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि जो स्टेट वैट है ना, वो जो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर लगता है। तो हम तो कह रहे हैं कि आप उस पर कम करो, ऑटोमेटिकली राज्य सरकारों की वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तीसरी बात, उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, इसीलिए राजस्थान ने वैट कम किया 2 बार। इसके बावजूद भी मैं मानता हूं, इन तथ्यों के बावजूद भी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है। हम हमारी जिम्मेवारी से भागने वाले लोग नहीं है। मानता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, हमने जहां जहां हमारी राज्य सरकार है वहां वैट कम किया, और भी करेंगे, मैं आपको आश्वासन करके जाता हूं। बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है, लेकिन लगता है कि फिलहाल सरकार ना तो कांग्रेस पार्टी की और ना ही जनता की सुनवाई करना चाहती है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और इसके चलते बढ़ रही महंगाई पर सरकार ने आंखें मूंद रखी हों। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।